एनआरओ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली समाअत में 4 डेवलपमेंट्स हुई। चेयरमैन नैब ने स्विस अदालत का रिकॉर्ड अदालत में पेश किया और कहा कि कोटकना केस में स्विस मैजिस्ट्रेट ने बेनजीर भुट्टो और सदर आसिफ जरदारी को 6 माह कैद और $83 लाख जुर्माने की सजा सुनाई। बाद में हुकूमत ने अपना केस वापस ले लिया। इस पर 2 अरब खर्च हुए। AK डोगर एडवोकेट ने दलाइल देते हुए कहा कि सदर आसिफ अली जरदारी एहतसाब अदालत से सजा याफ्ता है। उनका कहना था कि आसिफ जरदारी ने एक बुलेट प्रूफ गाड़ी बाहर से मंगवाई जिसकी $1.25 करोड़ ड्यूटी अदा नहीं की गई। एहतसाब अदालत ने नवंबर 2006 में उन्हें सजा दी। वफाक के वकील बैरिस्टर कमाल असफर ने भी दलाइल दी। उनका कहना था कि जमहूरियत को CIA और GHQ से खतरा है, जिस पर अदालत ने उन्हें हिदायत की कि वो अपना बयान तहरीरी तौर पर जमा कराएं। चौथी डेवलपमेंट यह हुई कि कम्युनिस्ट पार्टी ने आइन के आर्टिकल 248 में सदर को हासिल इम्यूनिटी को चैलेंज कर दिया। इस सारी कार्रवाई की तफसीलात और समाअत किस रुख आगे बढ़ रही है, बात करेंगे। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे फैसल शकील, जो कि कोर्ट को कवर करते हैं। फैसल, ये बताइए कि ये जो सारी प्रोसीडिंग्स हैं जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं, उसमें अब आज क्या नुमाया जो नुक्ता था जो सामने उभर के आया? जी फाहद, देखिए कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो है उसको बार बार कहा जा रहा है कि स्विस केसेस जो हैं सदर जरदारी के 2 रेफरेंसेस हैं, SGS कोटकना और एक और, उनमें जो पैसे हैं इन्वॉल्व वो कहाँ मौजूद हैं। और इस अभी नैब वालों ने आके आज बताया है कि उन केसेस में तमाम के तमाम केसेस विड्रॉ हो चुके हैं और अब वहां पे कोई प्रोसीडिंग्स बाकी नहीं है। एक तो कोर्ट का एतराज था कि आपने हमें कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए और हम इसकी वेरासिटी कैसे चेक कर सकते हैं। दूसरा उनका कहना था कि जो $60 मिलियन हैं वो कहाँ हैं इस वक्त, और उसका भी स्टेटस उन्होंने जानने के लिए नैब को कहा है कि तफसीली आप तहरीरी बयान दें कल अदालत में आके, क्या किसी ने वो विड्रॉ करवा लिए हैं या वो अभी तक बैंक अकाउंट में मौजूद है। ऐसा फैसल, इसका अभी तक नैब कोई बाकायदा जवाब नहीं दे पाई कि ये $60 मिलियन हैं, ये कहां पे हैं, किसके हैं, अभी तक कोई वजाहत नहीं हुई। बिल्कुल वजाहत नहीं हुई अभी तक। 3 प्रोसीडिंग्स के दौरान मुख्तलिफ दिनों में इसका कोर्ट पूछ चुका है, लेकिन उनके पास इस चीज का जवाब मौजूद नहीं है। $60 मिलियन जो है वो किसने विड्रॉ करवाया है, डी फ्रीज हुआ जब तो उसका क्या बना, ये तमाम तफसीलात नैब अब कल कोर्ट को देगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग इसमें एस्पेक्ट ये भी सामने आया है कि ये तीसरा ऑर्डर है अदालत का नैब का, जिसके बारे में जो कि स्विस केसेस के बारे में अदालत जानना चाह रही है उनसे, और अब ये तीसरा ऑर्डर कल उसका जवाब दिया जाएगा। और मैं ये बताता जाऊं कि ये जो रेफरेंस था ये नवाज शरीफ साहब के दौर में दाखिल किया गया था आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ, और चौधरी फारूक साहब जो पहले अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने स्विस कोर्ट से अदालत से राब्ता किया। फैसल, यहाँ ये भी बताइए कि आज जो सदर जरदारी के हवाले से जो AK डोगर ने दलाइल दी उसमें उन्होंने ये भी कहा कि जी कन्विक्शन को हुई हुई है, ये क्या मामला है? जी AK डोगर साहब का कहना है कि आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ नवंबर 2006 में एक कन्विक्शन पास की गई थी और उसमें आसिफ अली जरदारी साहब ने एक BMW गाड़ी, बुलेट प्रूफ गाड़ी जो है वो बाहर से मंगवाई थी, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने ड्यूटी नहीं दी और उनका कहना था कि इनके ऊपर इन्हें 3 साल के लिए सजा हुई है और 3 साल जिस आदमी को सजा हुई हो वो सदर के ओहदे पे नहीं जा सकता और चूंकि वो इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं है। ठीक है, ये नुक्ता भी आप उठेगा, बहुत आम नुक्ता है। मुख्तसरन बिल्कुल बताइएगा कि जो ये कमाल असफर साहब ने जो कहा कि CIA और GHQ जो है ये पाकिस्तान में जमहूरियत कमजोर कर रही है, ये क्या था? ये जो हुकूमत ने स्टेटमेंट दाखिल की है अपने एक यू टर्न लेते हुए अपने पहले स्टांस से कि हम एनआरओ को नहीं डिफेंड करेंगे, उसमें उन्होंने कहा था कि 2 रास्ते हैं, एक रास्ता रूल ऑफ लॉ की तरफ जाता है और एक रास्ता डिस्टेबलाइजेशन की तरफ जाता है। जस्टिस सरदार रजा, चीफ जस्टिस खुद और जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे ने बारहा उनसे पूछा कि आप ये क्लैरिफाई कीजिए ये क्यों आपने सबमिट किया है। बारहा पूछने के बाद उनका ये जवाब आया कि ये हमें खतरा ये है कि GHQ और CIA जो हैं वो इस जमहूरी हुकूमत के लिए खतरा हो सकते हैं। और कोर्ट ने कहा कि अब हमें ये तहरीरी तौर पर लिख के दें। कोर्ट ने अब उनसे कहा है कि आप हमें ये तहरीरी तौर पर लिख के दें कि आप क्या चाहते हैं केस से। एक तरफ आप कहते हैं हम कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे, दूसरी तरफ आप अदालत के सामने बैठे हुए हैं। तो कमाल असफर साहब को कहा गया है कि तहरीरी तौर पर बताइए कि आप NRO से क्या चाहते हैं हमसे। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल शकील, तफसीलात बता रहे थे। आज की जो प्रोसीडिंग्स हुई, जो कार्रवाई हुई, ये केस अभी चल रहा है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि बहुत जल्द
इसका फैसला जो है वो सामने आ जाएगा। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं। वजीर आजम ने हफ्ते को मीडिया से बात करते हुए औरंगजेब एजेंसी में जमीनी फौज ऑपरेशन की तरफ इशारा दिया, जहां पिछले 5 माह से फिजाई कार्रवाइयां जारी हैं, जिसकी वजह से इलाके से शहरियों का इनखला जारी है। अब तक 40,000 अफराद इलाके से नकल मकानी कर चुके हैं। एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक 10,000 खानदानों की नकल मकानी की तवक्को है, जिसके लिए फाटा सेक्रेटेरिएट ने IDP कैंप्स बनाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दूसरी तरफ औरंगजेब एजेंसी में जमीनी कार्रवाई में तेजी आ रही है और यह कार्रवाई खैबर, कुर्रम और हंगू में होने वाली है। तहरीक तालिबान के खिलाफ होने वाले ऑपरेशन का हिस्सा है। ऑपरेशन राह निजात के बाद यह बात सामने आई है कि तहरीक तालिबान के अक्सर जंगजू ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही भाग गए थे, जिसकी वजह से वो मुजाहिमत थी जिसका सामना फोर्सेस को करना पड़ा। जिस जंग को मदर ऑफ ऑल बैटल्स कहा जा रहा था, वो मदर ऑफ ऑल बैटल्स तो साबित नहीं हुई। उल्टा ये खबरें आने लगी कि दहशतगर्द जनूबी वजीरिस्तान से भागकर शुमाली वजीरिस्तान के रास्ते कुर्रम और औरंगजेब और खैबर एजेंसी में जमा हो रहे हैं। हकीमुल्लाह महसूद का गढ़ समझे जाने वाली औरंगजेब एजेंसी बहुत अहमियत की हामिल है। यहां लश्कर जंगवी, गाजी फोर्स और तहरीक तालिबान का राज है। जनूबी वजीरिस्तान के बाद यह तहरीक तालिबान की अहम बेस है, जहां उनका ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है।